आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगेन नो ब्रेड सैंडविच की रेसिपी, जो कि ग्रिल्ड सैंडविच हम बनाएंगे और वो भी अलग फीलिंग के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ, कॉर्न और पालक से हम बनाएंगे इसकी फीलिंग। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में और काफ़ी हेल्दी ऑप्शन भी है। आप इसे खुद भी खा सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये काफ़ी आपको मज़े का लगेगा खाने में, साथ में क्रिस्पी भी बहुत बनेगा। और मैंने यहाँ पे चीज़ 2 तरह के यूज़ किए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। और वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप नोटिफाई हो सके जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 कप जितना सूजी ले लेंगे, उसका 1/4 कप मतलब 2 चम्मच के आसपास आपको बेसन लेना है। और 1/4 कप दही ले लेंगे, मतलब दही भी आपको 2 से 2.5 चम्मच के आसपास का आपको लेना है। साथ में आप इसका मतलब एक मिक्सचर रेडी कर लीजिए, जो हम सैंडविच बनाएंगे, जो ऊपर की लेयर होगी, जो मतलब नो ब्रेड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका बस हमें ध्यान रखना है कि जो ऊपर की लेयर भी हो एकदम ब्रेड वाला ही क्रंचीनेस आए जब ये फाइनल रिज़ल्ट इसका आए, मतलब बन के जब रेडी हो। तो इसलिए मैंने ना सूजी के साथ थोड़ा सा बेसन मिक्स किया है। बेसन से एक क्रंचीनेस और एक्स्ट्रा आ जाता है। वैसे सूजी से भी करारा बनेगा, लेकिन वो ना सॉगी हो जाएगा थोड़ा बहुत, इसलिए थोड़ा सा बेसन ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पालक की जो पत्तियाँ होती है, बस उसका आपको इस्तेमाल करना है। जो एक्स्ट्रा डंडियाँ होती है वो आप निकाल दीजिएगा और बस रफली से हम चॉप कर लेंगे बारीक, या फिर आप अपने हिसाब से चॉप इसे कर सकते हैं। चॉपर में भी आप इसे चॉप कर सकते हैं अगर आपके पास कम समय हो तो। और सबसे बेस्ट पार्ट है ना, ये फटाफट से रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चॉप कर रही हूँ थोड़े बहुत लहसुन, मतलब आप लहसुन अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिन्हें थोड़ा ज़्यादा पसंद हो आप थोड़ा ज़्यादा भी क्वांटिटी रख सकते हैं। अब इसी के साथ हम यहाँ पे चॉप कर लेंगे थोड़ा अदरक भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने ना यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है इस सैंडविच में। लेकिन अगर आप तीखा मतलब स्पाइसी लवर हो तो आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आप मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ब्लैक पेपर को अच्छे से क्रश कर लेंगे। और जिसके पास पाउडर, आप लोगों के पास अगर अवेलेबल हो तो आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे मैं यहाँ पे अच्छे से दरदरा होने तक कूट ली हूँ और इसे हम सेपरेट रख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के जितना कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें मैंने 1 कप दूध मिक्स कर लिया है। साथ में हम इसी जगह ब्लैक पेपर भी ऐड कर लेंगे, ताकि हम आगे जब हम बनाने लगे तो कोई भी स्टेप भूल ना पाए। कोई चीज़ अगर ऐड नहीं होगी तो वो अधूरी सी हो जाती है। तो इसी जगह मैं सारी चीज़ें ऐड कर ले रही हूँ, जैसे कि ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया है। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा आपकी फीलिंग में। और आज हम बनाएंगे इसे बटर से। बिल्कुल बटर का तो एक अलग ही फ्लेवर है, बहुत ही अलग सा आ जाता है एक फ्लेवर इस पे। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे सबसे पहले पैन में चॉप्ड गार्लिक और चॉप्ड जिंजर। जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए तब तक आप सारी सब्जियां बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिएगा और एक स्मोक क्रिएट होने दीजिएगा। जैसे कि ये धुआं आ रहा है ना, बिल्कुल इसी टाइप का थोड़ा सा स्मोकी आना चाहिए। जो कि आप सब्जियां जैसे ऐड करेंगे ना, तो बहुत ही अलग सा इसमें फ्लेवर आता है। स्मोकीनेस, जो बटर जलते हैं ना थोड़े बहुत रेड जो हो जाते हैं, जलना प्रॉपर वर्ड नहीं है, मतलब रेड होना मैं बोलूँगी, तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। जब कॉर्न और पालक थोड़ा सा, मतलब पालक अपना थोड़ा सा टेंडर सा हो जाए, तब हमने जो स्लरी बना के रखी थी वो हम इस जगह ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच जितना मोज़रेला चीज़। इसको आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे ना काफ़ी ज़बरदस्त का टेस्ट आएगा। और आपने देखा होगा कि मैंने सॉल्ट बिल्कुल कम ऐड किया है, तो सॉल्ट एकदम हिसाब से ऐड कीजिएगा, क्योंकि कैसा है ना, चीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब होते ही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सॉल्ट का ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको मीडियम मतलब नॉर्मल सॉल्ट जो खाते हैं, आप सॉल्ट नहीं भी ऐड करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मैंने ज़रा सा बिल्कुल ऐड किया है। अब सारी चीज़ों का आप अच्छे से मिक्स कीजिएगा और इसे पकाइएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है ना, तो उसको भी पकाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कच्चा कच्चा सा लगेगा। और आज थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो फर्स्ट मैं आज नारियल पानी ही पी रही हूँ। और फिर मैंने सेकंड ये बनाया कि थोड़ा मतलब कुछ हेल्दी भी हो जाए और सैंडविच का सैंडविच भी रहे। तो अब हम सूजी चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से सेट हो गई है। इस जगह मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और बेकिंग पाउडर,
बेकिंग सोडा मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बेकिंग सोडा ऐड करना है तो आप बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आज जो बना रही हूँ, ग्रिलर में बना रही हूँ, इससे ना काफ़ी अच्छा एक इफ़ेक्ट आ जाता है और मतलब एक ब्रेड जैसा डिज़ाइन भी फॉर्म हो जाता है। इसका बहुत ही मतलब बेनिफिट इसका यही है कि मतलब एक ब्रेड जैसा टेक्सचर आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त का लगता है। तो जिनके पास नहीं है ये फटाफट से आप मंगा लीजिए, बहुत ही मतलब सस्ते दाम में मिल जाएगा। 200 से 250 के बीच में आता है ये, शायद से उससे ज़्यादा नहीं बिल्कुल लगेगा। अब यहाँ पे मैंने ना 2 चीज़ जैसे आपको पहले वीडियो में बताया कि मैं यूज़ कर रही हूँ। एक तो मैंने मोज़रेला सेम जो चीज़ मैंने फिलिंग में ऐड की थी वही मैंने ऊपर पे भी रखा है, और एक मैंने शीट ऐड किया है डेलिक्टा का, जो कि आपको ईज़िली किसी भी डेयरी में अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आप उनसे मांग लीजिएगा कि सैंडविच या फिर बर्गर वाले मुझे चीज़ चाहिए, वो आराम से आपको निकाल के दे देंगे। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।